सितंबर का महीना एक ऐसा महीना जिसमें बहुत सारे ग्रहों की हलचल और परिवर्तन देखे जाएंगे। वृष राशि वालों, क्या अनुभव आप अपनी सेहत, अपने कर्म स्थल, आपकी जॉब, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी पढ़ाई, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, सब चीजों पर किस तरह से पड़ेगा, इसको थोड़ा समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर चीज में, हर पॉइंट में आपके लिए कुछ ना कुछ राज की बात छुपी हुई ही है। अब चलो, अब इस पे मेन बात को हम समझ, ना तो कोई शनि की साढ़े सात है, ना ही कोई शनि की वृष राशि के जातकों, 2025 का स्टार्टिंग पैटर्न आपने सब देख लिया। इस साल के 8 महीने जा चुके हैं, ये 9वां महीना है। 9 का जो दिन है, 9 की जो तारीख है वो अकाट्य होती है, इसलिए 9 का महीना भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि सितंबर का महीना। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। वृष राशि के जातकों, स्वास्थ्य कैसा लग रहा है, ग्रहों का क्या आपको आशीर्वाद मिल रहा है और कहाँ-कहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस कार्यक्रम को पूरी तरह समझने के लिए इसको चंद्र राशि, नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर आप देख सकते हैं। और सटीकता अगर चाहिए या किसी डिसीजन आपको लेना है, तो भैया वो केवल आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली से ही आपको पता लगे। ये सितंबर का महीना भी पूरी तरह से व्यक्तिगत आपकी स्थिति के अनुसार कैसा होगा, ये भी बात आपको केवल कुंडली बताएगी। लेकिन एक परामर्श, एक ज्ञान उद्देश्य से, एक दिशा निर्देश प्राप्ति हेतु आप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल सकती। चलिए अब समझेंगे, क्योंकि चंद्र राशि पर प्रभाव है तो आपको क्या अनुभव होगा, कैसा महसूस होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वृष राशि के जातकों, ये महीना स्वास्थ्य को लेकर के कैसा नजर आ रहा है। इस महीने के मिड पार्ट तक, सितंबर तक आपके मन में अशांति चल, आपके घर परिवार की स्थितियों ने आपको मन में अंदर से कुछ नकारात्मक सा कर रखा है, कुछ विलग सा कर रखा है। घर की कुछ चीजों को लेकर के डिटैचमेंट हो रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ना अब तक आपको केवल और केवल कठपुतली बना करके, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ने यूज किया हो या बाहर के व्यक्तियों ने यूज किया हो या आपकी जॉब में आपका बॉस आपको यूज कर रहा हो, जैसे कि आपको आपका पर्सनल नियंत्रण ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, कोई फ्रीडम नहीं है आपको, व्यक्तिगत ज़िंदगी आप नहीं जी रहे हो। कुछ ऐसा अनुभव आप इस महीने के स्टार्टिंग फेज़ के अंदर करने का प्रयास करोगे। ये सोचोगे, चीज़ें आपके दिमाग में आएँ। लेकिन वहीं सितंबर, मिड सितंबर के बाद आप उस तरह की लाइफ़ जो जीना चाहते थे, उसको जीने का प्रयास करने वाले, उसकी तरफ अपनी एनर्जी को धकेलने वाले हो। और आपने अपने आप को जो सोच कर के शुरुआत की थी जीवन, देखो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत उसके हकीकत में तो उसके करियर पॉइंट से हो जाता है। वो करियर से जो फ्रीडम लेता है अपनी, जिस तरह का चाहता है, और उसकी स्टडी पॉइंट वो शुरुआती बेसिस होते हैं सब, वो बेस के बाद से यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो आपने जो करियर चूज किया, क्या मन मुताबिक, क्या परिस्थिति ने आपको अपने अनुसार करा दिया। चलो करियर जैसे तैसे चूज हो गया, उसके बाद की चीज, रिलेशनशिप हो, शादी हो, बच्चे हो, क्या उन चीजों में भी आपकी पूरी रजामंदी रही या उसमें भी एक दबाव, प्रेशर आपने महसूस, ये मतलब ये सब चीजें आपके कहीं ना कहीं दिमाग में चलने वाली। लेकिन इन्हीं सब चीजों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल सितंबर में, मिड सितंबर के बाद ये पहले आप महसूस करोगे, लेकिन इसके बाद में जो बीपी की समस्या है, ब्लड की समस्या है, हार्ट की दिक्कतें हैं, ऐसे जातक जिनको पहले से सब प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। और कहीं न कहीं मिड सितंबर के बाद आपके आराम में या वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति में कहीं न कहीं एक डिस्टर्बेंस ज़रूर आ सकता है। यानी अगर आप, सब कुछ आपका सही चल रहा है ना, वैसे तो सब सही चलेगा, मिड सितंबर तक सब सही चलेगा, लेकिन उसके बाद आप ये महसूस करोगे कि अब जैसे आपको जो आराम से बैठ कर के आप काम कर रहे थे, अब शायद वैसा कुछ नहीं रहेगा, आपको उसके साथ या उससे अलग कुछ ना कुछ अलग करना। लेकिन चलो मिड सितंबर के बाद में ये कहीं न कहीं देखा जाएगा कि आपको थोड़ी-सी मानसिक राहत जो है वो मिल रही। कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को जिनको आपने खामा-खामा दिमाग में सोच रखा था ना, मतलब कई बार हम होता है कि खामा-खामा की चीज़ों को सोचते रहते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि हमें रियलिटी में उन चीज़ों को सोचना ही नहीं होता। हमें उस काम को ही नहीं करना होता। हम क्या है कि जब किसी काम को करते हैं नहीं, और पहले से पहले दिमाग में सोच लेंगे, अच्छा ये काम ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे करना होगा, इसका ये लाभ मिलेगा, इस तरह से ये सब चीज़ें होंगी। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में उसकी अपेक्षाकृत जो काम आप कर रहे हो, उसी में कुछ आपको फेर-बदल करने हैं। और उसी को फेर-बदल करके वो जो आप परिकल्पना आपकी सोच रहे हो कि ऐसे-ऐसे होगा, वो जब रियलिटी में करने बैठोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि उसके पीछे कितने पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। इसीलिए कई बार जो दिखता है वो इतना आसान नहीं होता, और जो चीज़ें हमें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, वही जीवन की सबसे आसान। तो लगभग मिड सितंबर के बाद में आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा और घर की स्थिति, परिस्थिति भी अनुकूल होगी। इसीलिए दिमाग में कोई टेंशन मत रखो, अगर घर में ये सब चल रहा है तो कब तक रहेगा, कैसे रहेगा। राशि ये बता रही है, अभी हाल-फिलहाल में दिक्कतें हुई तो मिड सितंबर में दिक्कतें हैं, और मिड सितंबर के बाद में सब चीज़ें कहीं न कहीं रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले
पहले एक बात समझ लो, इस महीने में अपनी तात्विकता ज़्यादा रहेगी, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, करके उत्तर कोने को आप साफ रखने का प्रयास करें। अब शिक्षार्थियों के लिए आ जाते हैं, स्टूडेंट्स का कैसा नज़र आ रहा है सितंबर? भैया मंगल की स्थिति तो काफ़ी हद तक प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भी सफलता दिला रही है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत सपोर्ट दिला रही है, तो ऐसा ये महीना लग रहा है। बुध भी लगभग 11 तारीख के बाद आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के, आपकी सोचने की, याद रखने की चीज़ों को लेकर के और बहुत ज़्यादा अच्छे माने जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर शुक्र भी क्रिएटिविटी पावर बढ़ाएँगे, पढ़ाई-लिखाई, तो यानी कि सितंबर का महीना वृष राशि वालों के लिए पढ़ाई-लिखाई को लेकर के ओवरऑल देखें तो बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। बहुत कुछ नए सीखने के मौके, अपनी मन-मर्जी की चीज़ करने का लाभ। पहले भी आपने कई बार मैं बोलता हूँ कि कुंडली राशि में योग बनते हैं। पहले आपने कभी सोचा, अपने कभी स्टार्टिंग करियर के पॉइंट पर किसी वजह से आप अपनी मन मुताबिक चीज़ को नहीं सीख पाए, नहीं कर पाए। तो सीखने का मौका पूरा जीवन है। पूरा जीवन सीखने का है, नई-नई चीज़ें सीखते रहो। इस उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करो और जितना ज़्यादा तक अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, उतना ही वो खरा सोना उसके हाथ में आ जाए। तो सितंबर का महीना कहीं न कहीं ये कह रहा है कि आप ना एक एंगेजमेंट बढ़ाओ लोगों के साथ में, मीटिंग्स बढ़ाओ, बातचीत बढ़ाओ। अपने आप को जो आपने अपना दायरा सीमित कर दिया, उसको सीमित मत रहना। आपके काम से जुड़े हुए या आपकी सोच से जुड़े हुए या आप जिस तरह के काम में जाना चाहते हो, उस तरह के प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ अपने संबंध को बिल्ड करना शुरू कर दो। सितंबर का मौका आपको बड़ी-बड़ी अपनी क्रिएटिव, अपनी इच्छा पूर्ति करने वाली चीज़ों की तरफ आपको ले जाने वाला साबित हो रहा है। कुल मिलाकर के इस महीने आपकी सीखने की जो गति है, उसमें रफ्तार पकड़ने वाली और जितने भी क्रिएटिव फील्ड वाले हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों या कोई डिज़ाइनिंग करने वाले हों, उन लोगों के लिए तो ये महीना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाए। बस यही है कि प्रेज़ेंट करें अपने आप को, अपनी स्किल्स को दिखाने का प्रयास करें। आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा को अंदर दबा करके ना रखें, बल्कि उसको एक्सप्रेस करके बाहर लेकर के आएँ। जितना पॉसिबल हो जॉब, जिस भी जॉब में हो आप अभी, बहुत कोशिश करो कि दूसरी और अब से अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू देने का प्रयास, इस महीने को मत गँवाना। चलो अब अगले सेगमेंट पर चर्चा करते हैं, जो कि आता है लव रिलेशन का, यानी प्रेम संबंध का। भैया मिड सितंबर तक बहुत पॉसिबिलिटी है भावनात्मक दूरी बढ़े। वैसे साथ दिखोगे, बातें भी होंगी, लेकिन अंदर से महसूस होगा कि जैसे या तो हमारा पार्टनर हमसे कुछ छुपा रहा है या अंदर ही अंदर वो हमसे कोशिश कर रहा है दूरी बनाने, और हम बोलेंगे उस चीज़ को, उसको जताने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो क्या जवाब मिलेगा वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग की गलतफ़हमी। बिना बात, बिना बातचीत, अनकहे, कोई कारण नहीं, ऐसे ही बिना कारणों के मनमुटाव की स्थिति महसूस करोगे आप। लेकिन शुक्र की स्थिति ये नज़र आ रही है कि अगर आप इस महीने के मिड पार्ट तक बातों में सॉफ्टनेस रखते हो, तो संबंधों में एक मिठास बरकरार है। लेकिन ये सब कुछ लगभग 20 सितंबर तक नज़र आ सकता है। 20 सितंबर के बाद कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव भी कम देखने के लिए मिलेंगे। एक मन करेगा कि चलो चीज़ों को जो खराब हो गई उनको थोड़ा सही किया जाए और अपनी भी थोड़ी गलती मान लें, थोड़ा फिर सामने वाला भी झुक जाए। तो यानी कई बार होता है कि एक दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे का इंतज़ार होता है। ये माफ़ी तब जब तक नहीं माँगेगा तब तक मैं भी नहीं माँगू, और यही सब चीज़ें हुए, वो कोई झुकता नहीं और आपस में जो चीज़ें हैं और ज़्यादा खराब होती चली जाती। बहुत कोशिश करना कि जो चीज़ें दूसरी कर रहे हैं, दूसरे लोग जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस भी तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सेम वही चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करो, ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें दिक्कत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे लोगों का भी जो नेचर बिहेवियर है वो अलग होता है, हमारा नेचर बिहेवियर अलग होता है। इसलिए दूसरे लोग जिस चीज़ से कुछ भी कर पा रहे हैं, हमारा पार्टनर भी उस तरीके से करे, ऐसा संभवतः नहीं है। तो इसीलिए कई बार आप ये इस महीने मतलब गलती ना करें कि आप कोई फ़ोर्स करवाएँ कि भाई दूसरा ऐसा कर रहा है तो तुम भी ऐसा ही। सबसे अच्छी फ्रीडम वही है कि जो हम हैं वास्तविकता में वही हमें दिखाई दे और वही सामने वाला पार्टनर उसको एक्सपेक्ट करे या उसे एक्सेप्ट करे। इससे अच्छी कोई भी बात। अब अगली बात आ जाती है विवाह को लेकर। वैवाहिक जीवन कैसा नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में वृष राशि के जातक? एक तरफ देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, तो वहीं केतु का पलटवार है। मिश्रित परिणाम नज़र आ रहे हैं। परिवार में एक आपका स्थायित्व तो बन रहा है, एक आपकी पोजीशन बन रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप थोड़े से फाइनेंशियली थोड़े-थोड़े स्टेबल होना शुरू हो गए हो, वैसे-वैसे आपको परिवार में इज़्ज़त, मान-सम्मान और आपसे कहीं न कहीं परामर्श भी ली जा रही है। ये आप अनुभव कहीं न कहीं करने वाले हो इस महीने। लेकिन साथ में ना आपको परिवार के कुछ लोगों को लेकर के विशेष रूप से असंतुष्टि रहेगी या उनके प्रति डिटैचमेंट पैदा हो। किसी पुराने पड़ोसी से, मित्र से, पारिवारिक रिश्तेदार से जिससे बातचीत बंद थी, अचानक उससे बातचीत या टकराव या आमने-सामने होने का मौका मिलेगा। लेकिन बात कुछ भी हो,
कोई भी मैटर हो, इस समय कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो पारिवारिक, जो पारिवारिक डिसीजन है, उस डिसीजन में आपको सबसे पहले और सबसे बड़ा सहभागी आपके लाइफ पार्टनर का होना चाहिए। यानी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी शादी हो रखी है, तो आपके जीवन साथी से उसके बारे में विचार-विमर्श आपको ज़रूर करना है। अब अगले सेगमेंट पर आते हैं। इस महीने भाग्य कितना साथ दे रहा है वृष राशि के जातक? जब बृहस्पति देव की कृपा हो, तो जातक का धन अधिकतर शुभ कार्यों में खर्च होता है। देखो, पैसा खर्च करना तो हर व्यक्ति जाता है, लेकिन किसी का भी पैसा बीमारी में ना जाए, नफा नुकसान में ना जाए, किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी में ना जाए या हेल्थ में ना जाए, ये सबका ही एक प्रार्थना रहती। लेकिन बहुत सारे ऐसे जातक खुश नसीब है जिन पर भगवान की कृपा होती है, जो कि धार्मिक कार्य धन को खर्च करते हैं, और कहीं ना कहीं ये धार्मिक कार्यों में खर्च करने की वजह से ही ये पूरा ही संसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष चल रहा है चारों उस पर। लेकिन अगर धर्म खत्म हो जाता है तो सारे ही स्तंभ खत्म। धर्म को पहले ही नंबर पर इसलिए रखा गया है। तो यानी धार्मिक कृत इस समय वृष राशि के जातकों के बढ़ रहे हैं। शुभ कार्यों में धन को खर्च कर रहे हो, मन कर रहा है कि हाँ भाई अब हमें कोई पूजा पाठ कुछ करवाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में एक छोटी सी एक सत्यनारायण भगवान की कथा ही हम करवा लें। कुछ ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, या फिर धार्मिक यात्रा की तरफ जाने का आपका, कुछ स्पिरिचुअल यात्रा पर जाने का आपका एक मन बन रहा है। चाहे वीडियोस देखते हुए किसी के रील्स आ जाए, वहां से मन बन जाए, कारण कुछ भी बन सकता है। लेकिन हाँ, इस तरफ आप थोड़ा-सा प्रयास करोगे जाने। एक और चीज़ जो आप अनुभव करोगे वो ये कि मैं बैठा-बैठा बहुत सारी चीज़ों को केवल सोचता रहता। क्या हो कि मैं कुछ समय निकाल कर के उसको इम्प्लांट ही कर लूँ, उस काम को कर ही लूँ। यानी कि वक्री शनि का यहाँ पर आपकी केवल सोचने वाली वृत्ति को छोड़कर काम करने वाली वृत्ति पर ज़्यादा प्रभाव महसूस करो। इसीलिए बहुत महीनों से जिस चीज़ों को आप केवल सोच रहे हो और देखते हो, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हो, फिर कुछ समय के बाद वही अपना पुराने रूटीन पर आप आ जाते हो। तो अब कुछ एक टाइम निकालने वाले हो, टाइम को मैनेज करके उस पर काम करने वाले हो, और उसके प्रति आपका जो दिमाग है ना, जो सेंस वो एक्टिव हो रही है, ऐसा आप तो कुल मिलाकर के भाग्य की बजाय मेहनत में अधिक सफलता मिल रही है, ऐसा अनुभव करोगे। लेकिन अब एक अलर्ट भी सुन, राहु की स्थिति कोई मौका सामने से लेकर के आ रही है, कोई बॉक्स, गिफ्ट, जिस गिफ्ट के अंदर क्या है वो हमें अभी नहीं पता। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़रूर इस गिफ्ट के अंदर कोई कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये हमें बहुत कुछ दे लेकिन कैसा हो कि अगर उस गिफ्ट के अंदर कोई ऐसी वस्तु हो जो हमें नुकसान पहुँचा दे, तो क्या होगा? सस्पेंस बन जाएगा भई। इसी तरह से राहु, ये आपको इस सितंबर के महीने में कोई सामने से बड़ा ऑफर दिलवा सकता, लेकिन पहचान आपको करनी पड़ेगी कि ये ऑफर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉस में। कैसे जान? सीधी सी बात है, कई बार जब राहु सामने से आता है तो व्यक्ति लालच में या ज़्यादा लालच के चक्कर में, अगर हमारा काम सही चल रहा है, हमें डिस्टर्बेंस नहीं है, सैलरी भी ठीक-ठाक है, काम भी थोड़ा-सा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑफर बार-बार आए या फिर फोर्सफुली आए, कहीं न कहीं आपको समझना चाहिए कि ये राहु की कुछ ना कुछ चाल। हालाँकि ये जो डिसीजन है पर्सनली आपको कुंडली के अनुसार ही देख कर के इस पे अमल करना चाहिए कि हमें वो ऑफर पकड़ना है या फिर छोड़ना है। लेकिन मैं केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कई बार सारे ऑफर या सारी जो लाभ में जो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, वो कई बार लाभ नहीं नुकसान होती हैं, और वो हम जो लाभ जिस क्षेत्र से कमा रहे होते हैं वो कई बार उसको भी डिस्टर्ब करा। थोड़ा-सा सावधान और सतर्क रहिएगा। एक सुझाव है कि वो यही है कि आप किसी भी धार्मिक बुजुर्ग व्यक्ति या अपने कार्य में जिसने भी एक्सपीरियंस ले रखा है, उससे थोड़ी-सी विचार-विमर्श और उससे बातें आपको ज़रूर, ऐसे व्यक्ति के आपके टच में रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप कॉर्पोरेट में हैं, कॉर्पोरेट का कोई सीनियर, वो आपके टच में ज़रूर होना चाहिए, आपके आपसी संबंध होने चाहिए उनके साथ में, ऐसे से भी आपको जो है लाभ मिल जाएगा। अब अगले सेगमेंट पर आते हैं करियर। सितंबर का महीना करियर के दृष्टिकोण से कैसा लगा? भैया सूर्य आपको लीडरशिप की क्वालिटी और लीडरशिप की प्रधानता दे रहे हैं इस महीने। अधिकार बढ़ा रहे हैं, पोस्ट बढ़ा रहे हैं, आपको सीनियर सपोर्ट से आपको कहीं न कहीं अवगत करा रहे हैं। सीनियर के प्रति आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ देखें तो आपके अंदर एक जज़्बा, एक ताकत और एक क्षमता का डेवलपमेंट हो रहा है। निडर आप थोड़े-से इस महीने ज़्यादा दिखाई दोगे और किसी के दबेल में नहीं आओगे। अपनी मनमर्जी से थोड़ा-सा काम करने का प्रयास करो। कुछ नई चीज़ों को सीख करके उसको तुरंत अपने कार्य में लगाने का प्रयास करोगे। लीडरशिप की क्वालिटी तो आपकी इस हिसाब से बनी जाएगी। ये चीज़ आप कहीं न कहीं 1 से लेकर के 15 सितंबर के मध्य तक ज़्यादा देखोगे। अच्छा, उसी बीच में राहु महाराज की भी ये आप जो होता है ना कि व्यक्ति एक सीधे-साधे तरीके से काम कर रहा है। एक है कि व्यक्ति को सीधे-साधे तरीके से काम नहीं करना, इसमें थोड़ा-सा समझो आप चीज़ घुमा-फिरा करके या शॉर्टकट तरीके से। तो आप जो भी काम करते हो वो तो आपको पता है, लेकिन अब आप अपने काम को थोड़ा-सा मतलब
दूसरे तरीके ले देख लो 2 के हिसाब से जैसे भी आपको सही लगे। दूसरे तरीके से काम करने का विचार बनाओ। जैसे कोई काम में 12 घंटे लगे, आपको पता है इसमें टाइम भी 12 घंटे लगते हैं, पैसा भी उतना ही लगता है। क्या हो अगर कोई ट्रिक ढूँढी जाए, क्या हो कुछ मिर्च मसाले वाली ट्रिक जो लोगों को पता ना हो लेकिन लोग दूसरे लोग कर रहे हों, तो हम भी कुछ ऐसा ही करें। इस तरह से आप अपने काम के प्रति कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ लगाते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो, जो कि राहु महाराज आपसे करवा सकते। लेकिन वहीं लगभग मिड सितंबर के बाद ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ रही, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिड सितंबर के बाद में पॉलिटिक्स बढ़ेगी और आपके कुछ घरेलू कारणों के कारण काम पर प्रेशर महसूस करोगे सितंबर, मिड सितंबर। लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके लिए डिसीजन लेना इस महीने सबसे आसान, या तो चीज़ बच ही जाएगी या चीज़ टूट ही जाएगी, या तो पूरी तरह से चीज़ हाथ में आ जाएगी। लेकिन अगर हमें करियर को लेकर के कोई डिसीजन लेना है तो 11 से लेकर के 20 सितंबर के बीच का जो टाइम है, इसी टाइम में आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। इससे पहले के और इससे बाद की डेट को आपको जितना अवॉइड करेंगे, उतना आपके करियर के लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार की क्या स्थिति लग रही है? व्यापारी गणों को, जो भी वृष राशि के जातक हैं, इस महीने जो पैसा आपने फँसाया हुआ है या आपका फँस रखा है, उसको निकालने पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। क्योंकि ये महीना ये सपोर्टिव दिखाई दे रहा है कि अगर आप फँसी हुई चीज़ों को निकालने का थोड़ा प्रयास करते हो, तो बहुत चांस है कि उस स्टफ़ में पता नहीं 10-10, 15-15 कितने-कितने साल तक वो चीज़ अटकी रहेगी। अगर आप अब इस समय प्रयास करोगे तो वो चीज़ निकल सकती है। इस महीने में आपको मार्केटिंग करने में, मार्केटिंग के माध्यम से या फिर एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से आपके व्यापार में लाभ के संयोग बन सकते हैं। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइज़मेंट और विज्ञापन के माध्यम से आपकी कुछ सपोर्ट्स बढ़ रही हैं व्यापार में, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। और आपके संवाद में भी इस समय जादू रहेगा, कम्युनिकेशन में भी मास्टरी रहेगी आपको। तो कम्युनिकेशन का और प्रेज़ेंटेशन का जो जादू है, वो आपके क्लाइंट पर चलने जा रहा है। इस प्रेडिक्शन को देखें तो ये महीना व्यापारी वर्ग को लेकर के जो जितना तनाव आप इस महीने को लेकर के सोच रहे हो ना, उतना स्ट्रेस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि रातों-रात आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन राशिफल में ये इस महीने की राशि चार्ट आपका यही बता रहा है कि बिज़नेस को लेकर के पुरानी अटकी हुई चीज़ें बन सकती हैं। नए क्लाइंट से संबंध लाभ देंगे ही देंगे, लेकिन जो चीज़ें फँसा रखी हैं, उनको निकालने का मौका आपको इसमें मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपको, मतलब सलाह है मेरी कि आप डिजिटली इस समय एक्टिव होना शुरू करो। अपने ब्रांड, अपने एडवर्टाइज़मेंट, अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के बारे में थोड़ा-सा विचार, अपनी बुद्धि बनाओ। डिसीज़न आपको ही लेना है, लेकिन एक सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा कनेक्शन बढ़ेगा, उतना ही आपका काम बढ़ेगा। वृष राशि वालों के लिए ये सितंबर 2025 का जो महीना है, वो संवाद और संतुलन का है। स्टार्टिंग में ज़रूर आप थोड़ी चुनौतियाँ ज़रूर देखोगे, लेकिन लगभग 11 से लेकर 20 सितंबर के मध्य में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इस महीने की नेगेटिव चीज़ों को दूर करने में पर्याप्त हो सकती हैं। जो आप रिश्तों में और करियर करियर में भी जो दृष्टिकोण में आप जो परेशान हो रहे हो, उसका निराकरण भी इन्हीं डेट्स के अंदर जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। कोशिश करें शुक्रवार को कोई सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा किसी को दान कर दें या व्हाइट कलर का रुमाल ही डोनेट कर दें। माँ दुर्गा को चंदन अर्पित करें या फिर किसी दुर्गा मंदिर में चंदन की जो डिब्बी होती है उसको दान कर दें, भेंट कर दें। और 16 सितंबर के बाद से सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ्य ज़रूर देना है, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। शिवलिंग के पास मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जला करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तो प्रिय जातकों, ये था सितंबर महीने का फलादेश। क्या महसूस होगा, क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन दिखाई दे रही हैं, जिस पर हमने आपको एक दिशा निर्देश देने का प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।